हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ जर्नल का एक प्रैक्टिकल सम लेकर आए हैं, जिसमें हम ये जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये वाला पूरा सम जो है आपको करके दिखाएंगे कि कौन सी एंट्री जो है किस प्रोस्पेक्टिव से डेबिट हुई है और किस प्रोस्पेक्टिव से क्रेडिट हुई है। इसके रिगार्डिंग भी फुल डिटेल आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। आई एम डैम श्योर कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको काफी कॉन्सेप्ट जो है एंट्रीज के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरे पास फर्स्ट एंट्री जो है वो दी गई है। जनवरी 1st सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपीज से। तो बिफोर डूइंग द सम यू हैव टू ड्रॉ अ परफॉर्मा, जिसमें ये 5 कॉलम रहने वाले हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF इज लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इन 5 कॉलम में हमने क्या क्या फिल करना है। डेट के कॉलम में डेट फिल कर देंगे, पर्टिकुलर में हमने यहाँ पे एंट्री फिल कर देनी है, डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आपके पास हम फिल करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे इसको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसका प्रोस्पेक्टिव होता है कि हम बिजनेस को सोच के करते हैं। हमने सारी एंट्रीज ये सोचना है कि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लाइक यहाँ पे दे रखा है कि सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो उसने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 से, सोहन ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे अपनी डेट जो दी हुई है क्वेश्चन में वो फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ईयर फिल कर दिया फर्स्ट टाइम, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, और ये हमने डेट जो है फिल कर दी। अब हमारी एंट्री क्या होगी। उसने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में क्या आया होगा, बिजनेस में कैश आया है, तो हमने कैश अकाउंट यहाँ पे लिखना है और इसको यहाँ पे ऐसे डेबिट डाल देना है। और 2 में क्या लिखेंगे, 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ये जो मैं A/ करके C डाल रही हूँ, आपको ऐसा नहीं डालना, आपको पूरा अकाउंट लिखना है, ACCOUNT। यहाँ पे भी आप पूरा अकाउंट लिखेंगे तो उससे आपके मार्क्स जो हैं वो कट नहीं होंगे। अब कैश कितना आया था, कितना डेबिट हुआ है, 50,000, और क्रेडिट भी कितना हुआ है, 50,000। और लास्ट में हमने यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होती है जी, नरेशन वही होती है जो आपने ये सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसको आपने लिखना होता है। और नरेशन जब आप लिखते हैं तो बीइंग से स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे बीइंग, पूरा एक तरह से आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को लिख देंगे। सोहन स्टार्टेड बिजनेस with ₹50,000। तो ये मैं एक बार ही आपको नरेशन लिख के दिखा रही हूँ, आगे मैं नरेशन नहीं लिखूंगी। बस नरेशन का एक रूल है कि आपने पहले बीइंग लिख देना है, फिर एक सेंटेंस फॉर्म कर देना है। अगर तो ऊपर आपका सेंटेंस सही बन रहा है तो आप उसी को भी लिख सकते हैं। ये नरेशन लिख कर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये आज हमने एंट्री करी है, ये ऑलमोस्ट सारे सम्स में फर्स्ट एंट्री तो होती ही होती है। ठीक है। तो बिजनेस में जब कैश आता है तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 2 को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब इस बात का ध्यान रखना है कि परचेज क्या हुआ है। अगर तो गुड्स हुई हैं, अगर तो आपके पास परचेज क्या हुई है, गुड्स हुई हैं, तो ये डेबिटेड होगा परचेज अकाउंट से। ठीक है। देखिए जनवरी 2 तो गुड्स का केस था, इसलिए मैंने करा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। क्या गया बिजनेस में से, कैश गया।
टू कैश अकाउंट। गुड्स आई बिजनेस में तो मैंने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, बिजनेस में से परचेज करने से कैश गया तो वो मैंने टू कैश अकाउंट कर दिया। कितने रुपीस से हुआ है? 10,000 से। यहाँ भी 10,000 फिल करे और हमने यहाँ भी 10,000 फिल कर दी। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री कह रही है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ₹6,000 और डेट है January 5। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेट को फिल करेंगे। डेट कितनी है? January 5। अब देखिए आपने यहाँ पे भी गुड्स ही परचेज करनी है। जैसे ही गुड्स परचेज करनी है तो बिना सोचे आपने यहाँ पे क्या लगा देना है? परचेजेस अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो रहे हैं। कितने से हो रहे हैं? 6,000 से। ये लेजर फोलियो में नहीं डालना आपको कुछ। फिर उसने क्या कहा है कि फ्रॉम मोहन। अब उसने मोहन से लिए हैं, ठीक है, कैश नहीं गया, उसने क्रेडिट पे लिया होगा मोहन एंड कंपनी से। तो यहाँ पे मैं टू में क्या डाल दूंगी? मोहन एंड कंपनी अकाउंट। जो भी नाम दिया होगा, सोहन, मोहन, रोहन, जो भी नाम दिया होगा हमने वो नाम डाल देना है। अब ये कौन सी एंट्री करी है? ये हमने क्रेडिट परचेज की एंट्री करी है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जिस भी पर्सन से करी है जो हमारा क्रेडिटर बना उसको हम टू में लिख देंगे। जो प्रीवियस हमने एंट्री करी थी वो हमने कैश बेसिस पे करी थी, तो हमने वहां पे टू कैश अकाउंट करा था क्रेडिट। तो ये वाली जो एंट्री करी है वो हमने क्रेडिट पे करी है, इसलिए क्रेडिटर का यहाँ पे नाम आ गया। नरेशन आप लिखते जाए। नेक्स्ट एंट्री कहती है हमें पेड इनटू बैंक। बैंक में पे किए हैं, ठीक है, तो बैंक में पे करे हैं। आपने किसके अकॉर्डिंग सोचना है? बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका पहले तो डेट डाल दीजिए। डेट हमारी है January 7। हाँ जी, तो आपने पेड इनटू बैंक करा है। कहाँ पैसे आए हैं? ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने बैंक में क्या कर दिए हैं? पे कर दिए हैं। तो बिजनेस से क्या हुआ होगा? बैंक में क्या गए होंगे? पैसे गए होंगे ना। पेड इनटू बैंक तो किसके बैंक में गए होंगे? आपके बैंक में गए होंगे ना। तो यहाँ पे आपके बैंक में पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट, आपका ही बैंक अकाउंट होगा ना। टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो कितने रुपीस से? 5,000 से। पेड इनटू बैंक, बैंक में हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर। और क्या गया है हमारे अकाउंट में से? पैसे गए हैं, तो टू कैश अकाउंट कर दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री कहती है परचेज फर्नीचर ₹2,000। अब परचेज तो वर्ड आ गया, पीछे हमने परचेज गुड्स करी थी, अब हमें एसेट हमने क्या करी है? परचेज करी है। तो यहाँ पे जो चीज आई है, क्या आई है बिजनेस में? फर्नीचर आया है। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या डालनी होती है? डेट, January 10। व्हाट कम्स इन द बिजनेस? फर्नीचर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। टू क्या कर दूं? क्या गया मेरे में से? मेरे बिजनेस में से क्या गया? टू कैश अकाउंट। मेरे बिजनेस में से कैश गया। ठीक है, उसने कुछ बताया नहीं है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने पैसे देके ही फर्नीचर जो है वो बाय किया। 2,000 और 2,000 आप इसकी अमाउंट फिल कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री कह रही है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब उसने क्लियर कट बोला है कि आपने गुड्स सोल्ड करी हैं, लेकिन वो किससे करी हैं? कैश से करी हैं। ठीक है, गुड्स गई हैं, बिजनेस से गुड्स चली गई हैं, और जब सेल करेंगे तो क्या आएगा बिजनेस में? कैश आएगा। ठीक है,
तो पहले हमने क्या डालना है, डेट डाल देते हैं। तो बिजनेस में क्या आया है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड्स है इसलिए ये सेल्स वर्ड जो है वो यूज हुआ है। कितने रुपीज से, 7,000 एंड 7,000। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राम एंड कंपनी ₹5,000। अब आपने राम एंड कंपनी को क्या करी है, गुड्स सोल्ड करी है। अब कैश, पिछली एंट्री हमने कैश की करी थी, अब ये हमारी क्या है, क्रेडिट वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डाल देते हैं, डेट डालते हैं। और जब भी सोल्ड की एंट्री आती है तो आप यहाँ पे टू पहले क्या ही डाल दीजिए करिए, टू सेल्स अकाउंट। अब कैश तो आया नहीं है, हमारे डेटर अराइज हो गए हैं। कौन डेटर बना है, राम एंड कंपनी डेबिट। सेल्स से डेटर बनते हैं, परचेज से क्रेडिटर बनते हैं। और ये आ गया 5,000 और 5,000। डन। नरेशन आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, कैश सेल्स ₹3,500। हमारे पास कैश सेल हुई है 3,500 की। तो कैश सेल हुई है, तो मैंने आपको बोला था सेल्स जब भी वर्ड आता है तो यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कैश हुई है तो क्या आया होगा, कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। डेट डालना आपने नहीं भूलना है, जनवरी 25। कितने रुपीज से हुई है, 3,500, 3,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेड टू मोहन ऑन अकाउंट ₹3,000। आपने मोहन को जो देने थे पैसे वो आपने पे कर दिए। पे कर दिया तो बिजनेस में से क्या गया, कैश गया। तो आपने जब जाता है कैश तो हम करते हैं टू कैश अकाउंट। हु इज द रिसीवर, मोहन। अकाउंट डेबिटेड। डेट जनवरी 27, amount is 3,000, 3,000. Done. चलिए नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, पेड वेजेस। वेजेस आपने पे कर दी। वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है ये मेरा, तो मैंने इसको क्या करना है, डेबिट करना है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्या कर दूं, कैश अकाउंट। कितने रुपीज से हो रहा है ये, 100 रुपीज से। डेट है हमारे पास जनवरी 28। ये आपको समझाने के लिए डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट दोबारा दोबारा आ रहा है। अदरवाइज आप एक ही पेज पे ऐसे 5 कॉलम जो है वो ड्रॉ करेंगे और आप ये सम जो है ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। अगेन रेंट इज माय एक्सपेंस, तो ऑल द एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। तो और मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो पहले मैं एक्सपेंस को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेट डालेंगे जनवरी 30, 1,200 एंड 1,200। डन। नेक्स्ट एंट्री कह रही है हमें पेड सैलरी। अगेन आपके पास सैलरी जो है वो आपने पे करनी है, तो सैलरीज अगेन माय एक्सपेंस, सैलरीज अकाउंट डेबिट
टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश बिजनेस में से जा रहा है। जनवरी क्या है, 31st, 1200 एंड 1200, दोनों ये 1200। पेड सैलरी रुपीज 2800, तो ये हमारी आई थिंक रिपीट हो रही है। एंट्री जो है ये 1200 से थी, अब ये कितने से है, 2800 से, तो वही एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होने वाली है आपकी यहाँ पे, एक तो डेट डालेंगे हम, सैलरीज अकाउंट डेबिट, टू क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। अब जो अमाउंट है वो चेंज हो रही है 2800, और यहाँ पे भी आ जाएंगे 2800। नेक्स्ट देखिए, रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। जो मोहन को गुड्स सप्लाइड करी थी, मोहन ने जो गुड्स सप्लाइड करी थी वो रिजेक्टेड हो गई है एंड रिटर्न हो गई है, ठीक है, 10% ऑफ गुड्स। तो इसको देखने के लिए अब वो कितनी अमाउंट होगी, हमें प्रीवियस अपना देखना पड़ेगा कि मोहन के साथ हमारी कितने रुपीस की क्या हुई थी, ट्रांजैक्शन हुई थी। तो देखिए, तो ये हमारी जनवरी 5 को ये ट्रांजैक्शन हुई थी मोहन के साथ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड कंपनी फॉर रुपीज 6000, ठीक है। तो ये 6000 की हमने उससे परचेज करी थी। तो अभी हमें बताया गया कि वो रिजेक्ट हो गई हैं, और आपने अब क्या करनी है, 6000 का हम क्या कर देंगे, 10% कर देंगे, जो कि हमारे पास परचेज रिटर्न की क्या हो जाएगी, फिर एंट्री हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, तो 6000 का हम यहाँ पे 10% कर देंगे। तो 6000 का अगर हम 10% करते हैं तो वो कितना रहता है आपके पास, ये अमाउंट रहेगी 600। तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री रहती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे करते हैं हम उस एंट्री को, मोहन एंड कंपनी जो थी हमारे पास, यहाँ पे वो पहले क्रेडिट थी, अब हमने रिटर्न करनी है, इसलिए वो क्या हो गई है, अब डेबिट हो गई है, ठीक है। पहले क्रेडिट थी, उसको रिड्यूस करना है तो आप डेबिट कर देंगे। अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर क्रेडिट को रिड्यूस करना है तो डेबिट कर दीजिए, डेबिट को रिड्यूस करना है तो क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट को इंक्रीज करना है तो मोर डेबिट कर दीजिए, अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो मोर क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पे मोहन एंड कंपनी जो है हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वो पहले क्रेडिट हुई थी और अब मैं उसको डेबिट कर रही हूँ, और ये अमाउंट जो रहने वाली है वो रहेगी 600। अब टू किसको करूं, परचेज रिटर्न अकाउंट को। परचेज, ये आप पूरा वर्ड लिख लीजिए, रिटर्न अकाउंट, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नरेशन आ जाएगी, और आपने यहाँ पे डेट भी जरूर डालनी है। तो ये आज का हमारा सम था। होप करते हैं आपको जनरल एंट्रीज क्लियर होंगी। ये हमारा आज हम बेसिक सम लेकर आए थे। अब नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट लेवल का सम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।